सेक्टर्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पर खास करके बैंकिंग इंडेक्स अ, ये अभी तक एक स्पष्ट दिशा नहीं ले पा रहा है, तो इसमें क्या करना है आगे? इसमें पहले तो जितने लोग एसआईपी करने वाले हैं, एसआईपी करते रहिए। बैंक इंडेक्स किस दिन आपको रिटर्न दे देगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। प्लस मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका मेन क्रेडिट ग्रोथ का थीम होगा, जो आपका मेन केपेक्स का थीम होगा, केपेक्स होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? कर्ज़ से आएगा ना, मार्केट से उठेगा, बैंक लेंडिंग करेंगे। ये सब चीज़ मुझे यहाँ से पॉज़िटिव दिखती है। बैंक, एनबीएफसीज़ मैंने जैसा बोला है, एसेट क्वालिटी के साथ, उन सब में आपको धीरे-धीरे खरीद के रखना पड़ेगा। उसमें ट्रेड नहीं कर पाएँगे, ट्रेड करके कुछ पैसा नहीं बनेगा अभी यहाँ से। आप इसमें धीरे-धीरे खरीदते रहिए, सम फाइंड रिटर्न दे देगा, पता भी नहीं चलेगा। बैंक, एनबीएफसीज़, अवॉइड एसएफबीज़, एसएफबीज़ मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, अवॉइड माइक्रो फाइनेंस अनलेस आप उस कंपनी छोटू कंपनी के बारे में इनसाइड आउट जानते हैं, अदरवाइज़ टोटली अवॉइड। जी। ठीक है और अब नतीजों के मौसम की शुरुआत होगी आईटी सेक्टर से। उन नतीजों को क्या अभी तक इस इंडेक्स ने कुछ प्रीएम्प्ट किया है या अभी वैसी सुगबुगाहट नहीं है? नहीं है और इंडेक्स पे क्या लग रहा है? इंडेक्स पे देखिए राजीव कोई नेगेटिविटी नहीं है अभी भी और अभी तक जितने भी रिज़ल्ट इन्होंने दिए हैं, कोई रिज़ल्ट में ऐसी नेगेटिविटी तो मुझे नहीं दिखी है, एक्सेप्ट फॉर द प्रॉब्लम विद द वैल्यूएशंस और हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। क्या होल्ड कर रहा है? आई हैव नो आइडिया लेकिन अभी तक ना इंडेक्स पे कोई नेगेटिविटी स्ट्रक्चर वाइज़ नहीं दिखी है। वैल्यूएशन ऐसा है कि इस लेवल पे खरीदने की कोशिश या हिम्मत मुझे तो नहीं होती। जी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि खरीदारी की हिम्मत नहीं है, वैल्यूएशंस की चिंता में लेकिन चार्ट ठीक है। ठीक है, कोई खराब नहीं। जी। तो एक बार को भूल जाते हैं वैल्यूएशन पता नहीं किस वजह से आएगा, क्यों आएगा लेकिन ये चार्ट क्या बोल रहा है? कहाँ पर ले जाकर के छोड़ेगा इसे? चार्ट यही कह रहा है कि बहुत कोशिश कर रहा है 50 डीए में होल्ड करने का एंड देयरफॉर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये सब जो रिज़ल्ट हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। क्यों इम्पोर्टेंट हो जी। जाएँगे कि अगर 50 डीए में छूटा तो 200 डीए में पक्का लगता है मुझे। या तो यहीं से नीचे नहीं जाएगा ये इंडेक्स या फिर 200 डीए में पक्का लगता है। इसलिए यहाँ पे जी। पहले रिज़ल्ट्स आने दें क्योंकि ऊपर में बनने को तो ट्रेड के अलावा कुछ है नहीं, टैक्टिकल ट्रेड के अलावा। नीचे में अगर मिला 39-40,000 के आस-पास तो बहुत बढ़िया सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता जी। तो आप है। ये कह रहे हैं कि या तो ये यहीं से एक बड़ी चाल दे देगा ऊपर की तरफ अगर रिज़ल्ट में कुछ फ़ेवरेबल देखने को मिल गया या वो सीधे 8-10% नीचे गिरा देगा क्योंकि ये पर्पल लाइन अभी जो है, वो 43,000 के ऊपर है और उससे 4,000 पॉइंट नीचे आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 8-10% का सीधा-सीधा एक नुकसान अगर नतीजे पसंद नहीं आए तो और अगर नतीजे अच्छे लग गए, तो फिर यहीं से एक बड़ी चाल। हाँ, बिल्कुल। 10% अगर गिरा ना राजीव जी, तो 2 साल का 30% रिटर्न पक्का। कारण रिटर्न में ही आपको 12-13% रिटर्न मिल जाएगा हाई जाने में और हाई टूटेगा तो उसके 10% ऊपर जाएगा ही ना, कम से कम। तो 2 साल में उतना लेकिन 10% गिरे तो सही। अच्छा मतलब आप लपकने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ भी। हाँ, हमारी तो आदत है। आप गिरा दीजिए वैसे देखिए हम खरीद लेते हैं। मतलब अच्छी चीज़ अगर गिर जाए तो फिर आप पकड़ेंगे, अगर अच्छी चीज़ है और महँगी है तो दूर-दूर से देखते रहेंगे। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शंस बहुत है ना। जी। हाँ, लेकिन ये एफ़एनओ वाला ऑप्शन नहीं है। अरे! मतलब अल्टरनेटिव चॉइसेस। जी।